हेलो एवरीवन। होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। तो आज मैं लेकर आ गई हूँ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वैकेंसीज, जो कि हम बात करेंगे आज इस वीडियो में इसके बारे में पूरा डिटेल में कि इसकी क्या वैकेंसीज रहेगी, क्या सैलरी रहेगी, इसकी एज लिमिट क्या है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके से है। ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। ये रही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही मैंने पीडीएफ डाउनलोड किया है, जो कि मैं आपको आगे ये पीडीएफ पूरा एक्सप्लेन करूँगी डिटेल में कि हमें क्या-क्या एलिजिबिलिटी चाहिए ये फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जिससे कि आप यहाँ से गो थ्रू कर लेंगे एक बार। और यहाँ पर ये ऑनलाइन फॉर्म का लिंक भी दिया हुआ है, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा वीडियो। तो ये रही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जो मैंने पीडीएफ डाउनलोड की थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। यहाँ पे ये रही, टोटल 8 पेज की है हमारे पास। तो यहाँ पे जल्दी से मैं आपको सारी चीज़ें बता देती हूँ कि यहाँ पर क्या क्राइटेरिया रहेंगे क्वालिफिकेशंस के, एज लिमिट क्या रहेगी हमारी, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस, ये सारी हम चीज़ें बात कर लेते हैं डिटेल में। अब यहाँ पे फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं फेब्रुवरी 4 2025, और इसकी लास्ट डेट है हमारे पास 8/3/2025। नंबर ऑफ वैकेंसीज है हमारे पास 241 वैकेंसीज है टोटल हमारे पास, जो कि है पोस्ट उसकी है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की। अब यहाँ पर आपको पे लेवल होगा 6, जो कि होगा 35,400, या फिर अप्रॉक्सीमेटली आपका जाएगा यहाँ पे 72,040 रुपीज़। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपको जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की पोस्ट दी गई है, तो यहाँ पर आपको उसकी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए बैचलर्स डिग्री ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड बैंक, यानी कि आपने कोई भी डिग्री की होगी, आप एलिजिबल है ये पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पे दिया गया है मिनिमम स्पीड आपकी होनी चाहिए 35 WMB, इंग्लिश टाइपिंग होनी चाहिए, वो भी कंप्यूटर में। आपका कंप्यूटर नॉलेज भी होना चाहिए, जो कि ये नॉर्मल है, सबको कंप्यूटर नॉलेज होता ही है। एज रिक्वायरमेंट यहाँ पर बात की है कि एज रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, तो आपकी एज होनी चाहिए 18 के ऊपर होनी चाहिए और 30 के नीचे होनी चाहिए। अब यहाँ पे यूजुअली रिलैक्सेशन पे दिया हुआ है SC ST और OBC के लिए, और यहाँ पे एक्समेन सर्विस के लिए भी रिलैक्सेशन दिया गया है। अब यहाँ पे रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे रिजर्वेशन रहेगा SC और ST के लिए, और यहाँ पर एक्समेन सर्विस के लिए भी। तो बात करते हैं यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे आपके, जो कि होगा 50 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे जनरल इंग्लिश के लिए, 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको जनरल एप्टीट्यूड के लिए, और 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जनरल नॉलेज क्वेश्चंस होंगे वहाँ पर। ठीक है, तो टोटल ये वाला सब्जेक्ट होगा हमारा 2 घंटे के लिए। अब यहाँ पे सेकंड दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट भी होगा, जिसके भी आपको 25 क्वेश्चंस रहेंगे इस 2 घंटे के अंदर ही। अब यहाँ पे आपकी टाइपिंग टेस्ट भी ली जाएगी, जिससे कि आपका है ना जिससे कि आपका टाइपिंग स्पीड पहले ही ऊपर बता दिया था, यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि 35 WPM होना चाहिए। जैसे आप टाइप कर रहे हैं, तो अगर आपकी कोई मिस्टेक हो जाती है तो 3% वो लोग काउंट नहीं करेंगे। 3% अलाउ करेंगे कि हाँ, आप अगर मिस्टेक कर रहे हो तो वो मिस्टेक को वो लोग इग्नोर करेंगे। बाकी आपका टाइपिंग स्पीड होना ही चाहिए 35 WPM। वो टेस्ट होगा आपका 10 मिनट का, यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पर आपका होगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, जो कि होगा इंग्लिश लैंग्वेज में ही। अब इसमें आपको है ना लेटर होगा, पैसेज होगा यहाँ पर, और ये कुछ ऐसे राइटिंग हो गया, आपको वहाँ पर ऑप्शन दिए गए होंगे। ये पेपर होगा 2 घंटे का ही। यहाँ पे बोला गया है कि ऑब्जेक्टिव टाइपिंग टेस्ट, यानी कि ये वाला जो 2 घंटे का आपका पेपर है, ये वाला आपने टेस्ट पास कर लिया तभी आप एलिजिबल है यहाँ पर ये टाइपिंग स्पीड का टेस्ट देने के लिए। फिर अगर आपने ये टेस्ट पास कर लिया तो फिर आप फिर से एलिजिबल है यहाँ पर ये ऐसे राइटिंग और ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए। ठीक है, फिर आपने ये पास कर लिया, फिर आप क्वालिफाई होंगे, यहाँ पर इंटरव्यू भी होगा आपका। फिर इंटरव्यू में अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं, ये सारे टेस्ट पास कर लेते हैं आप, जैसे
ये सारे टेस्ट पास कर लेते हैं, फिर उसके बाद में आपका इंटरव्यू भी आपने है ना क्वालिफाई कर लिया। फिर उसके बाद में आपको एक मेरिट लिस्ट होगी, जो आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगी, जो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, तो फिर वो लोग यहाँ पे मेरिट लिस्ट निकालेंगे, फिर उसी मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है, ऑर्डर टू द मेरिट लिस्ट फॉर अपॉइंटमेंट टू द जूनियर कोर्ट असिस्टेंट। अब यहाँ पे ये टेस्ट आपको कंडक्ट होंगे, 128 टेस्ट सेंटर होंगे जो कि 28 स्टेट्स में है। इसके भी मैं आपको बता दूंगी कि कौन से सेंटर में आपकी एग्ज़ाम होगी। 28 टोटल स्टेट है, तो वो 28 स्टेट कौन से है और कौन से सेंटर है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ। पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस, और यहाँ पे पेमेंट कैसे रहेगा, क्या मोड रहेगा, कितना पे करना होगा हमें, हमारी एप्लीकेशन फ़ीस कितनी होगी। तो यहाँ पे एलिजिबल कैंडिडेट्स के बारे में बोला, तो यहाँ पर आपको ये एप्लीकेशन लिंक दी गई है जो मैं आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, जिससे कि आप वहाँ से क्लिक करके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही अलाउ है। फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, आज ही फॉर्म स्टार्ट हुए हैं यहाँ पर 5/2/2025। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस भरेंगे वो नॉन रिफंडेबल रहेगी, यानी कि आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं, तो जनरल ओबीसी के लिए यहाँ पे 1000 रुपीज़ फ़ीस रहेगी, और एससी एसटी एक्स सर्विसमैन या फिर फ्रीडम फाइटर्स, ये सारे जो है यहाँ पर उनकी फ़ीस रहेगी 250, जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगी। आपको यहाँ पर फ़ीस ऑनलाइन ही पे करना रहेगा। जैसे कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, तो उसके लास्ट ऑप्शन में ही आएगा कि आपको ऑनलाइन ही फ़ीस पे करनी रहेगी। आपको एक क्यूआर कोड का स्कैनर दे दिया जाएगा, या फिर आपको डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू या फिर जीपे, फ़ोनपे, उसके थ्रू आप यहाँ पर पे कर सकते हैं स्कैन करके। स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर आज से स्टार्ट हुए हैं, 5/2/2025 से लेके आज सुबह 10 बजे स्टार्ट हुए थे इसके फॉर्म फिलअप होना, और इसकी लास्ट डेट है हमारे पास 8/3/2025, यानी कि रात के 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जैसे ही आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर जाएगा, फिर आप यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा, एग्जामिनेशन, यानी कि आप एग्ज़ाम दे पाएंगे, जो कि एग्ज़ाम होगी आपकी यहाँ पर रिटन में, टाइपिंग में, और कंप्यूटर टेस्ट होगा। फिर उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा। अब यहाँ पे जैसे ही आप ये तीनों एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, फिर उसके बाद में जब आपका इंटरव्यू होगा, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जब आपने ऑनलाइन फॉर्म भरे होंगे, तो वहाँ पर आपको फ़ोटो स्कैन करके डालना होगा, आपकी सिग्नेचर, फिर आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स माँगे जाएँगे, जैसे कि 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, फिर आपने जहाँ से ग्रेजुएशन किए उसके सारे मार्कशीट, जो भी 6 सेमेस्टर्स के होंगे, वो सारे आपको अपलोड करने रहेंगे ऑनलाइन। तो वो सारे वेरिफिकेशन आपको इंटरव्यू के दौरान लेके जाने रहेंगे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ जाता है, तो आपको वहाँ से ही डिस्क्वालीफाई कर देंगे, और वो कोई नोटिस भी नहीं देंगे कि आपको क्यों डिस्क्वालीफाई किया। यहाँ पे ये चीज़ बोली गई है, शेल स्टैंडर्ड कैंसल विदाउट एनी नोटिस और फर्दर रेफरेंस। अब यहाँ पे लिखा गया है, द कैंडिडेट्स विल रिक्वायर टू अपलोड स्कैन कॉपी हीज और हर रिसेंट फोटोग्राफ, यानी कि आपको फ़ोटो रिसेंटली जो आपने फ़ोटो क्लिक करवाई होगी पासपोर्ट साइज़ की, वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी रहेगी। सिग्नेचर अपलोड करना रहेगा। फिर यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बोले 10th 12th, और फिर आपके सारे मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करने रहेंगे। अब यहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने रहेंगे। जैसे ही आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, वहाँ पर आपको साइड में ही इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे, या फिर आपको नीचे ही इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे कि आपको ये फॉर्म किस तरीके से भरना है। तो आपको उसी वे में ही ये सारे फॉर्म फिल अप करने रहेंगे। अब यहाँ पर कैंडिडेट्स को है ना वही रिक्वायरमेंट फिल अप करनी है जो उन्होंने रिक्वायरमेंट डेटा मांगा है एप्लीकेशन फॉर्म में। फिर यहाँ पर फ़ी आपकी ऑनलाइन
ऑनलाइन रहेगी, यहाँ पे आपको ऑनलाइन फ़ी भरना रहेगा यहाँ पर। आफ्टर सक्सेसफुल यानी कि जब आपका सक्सेसफुल हो जाता है ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना, फिर यहाँ पर आपको एक रिसिप्ट दी जाएगी, जिससे कि हाँ, पता रहेगा कि हाँ, आपने है ना ऑनलाइन एप्लीकेशंस फ़ी भरी है। अब जैसे ही आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर जाता है, फिर उसके बाद में है ना, अब यहाँ पर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा, जो भी आपका रजिस्टर नंबर दिया होगा या फिर आपने मेल आईडी दी होगी, तो यहाँ पर आप प्रिंट आउट नहीं निकाल पाएँगे यहाँ पर। यहाँ पर कोई रिकॉर्ड नहीं होगा कि आपने वो एप्लीकेशन फॉर्म भरा है। अब यहाँ पर आपने है ना, जैसे कि कोई आप अब यहाँ पे बोला गया है कि जैसे कि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, तो आपने जो नंबर दिया होगा या फिर कोई मेल आईडी दी होगी, तो वो आपको केयरफुली देनी है, क्योंकि उसी नंबर पर या फिर उसी मेल आईडी पर आपको एडमिट कार्ड का लिंक दिया जाएगा। तो मेक श्योर करें कि आपका नंबर सही होना चाहिए और आपकी मेल आईडी जो आप दे रहे हैं वो भी सही होनी चाहिए। क्योंकि आगे जाके अगर आपको टेस्ट या फिर इंटरव्यू देना रहेगा, तो फिर आपको उसी नंबर या फिर उसी मेल आईडी से आपको कांटेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर यही बोला गया है कि कैंडिडेट्स जो एक बार फीस पे कर देंगे, तो वो नॉन रिफंडेबल रहेगी यहाँ पर। अब बात कर ले जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी जो भी कैटेगरी के आप हैं, आपको रिफंडेबल नहीं होगा आपकी फीस। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं कि आपको क्या-क्या सारी चीज़ें अपलोड करनी रहेगी। यहाँ पे नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका हाई स्कूल सर्टिफिकेट 10th का, फिर यहाँ पे बोर्ड एग्ज़ाम की आपके 12th की भी, ये सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल रहेगी जो कि आपको एप्लीकेशन में फ़िल करनी रहेगी। और फिर वही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको है ना इंटरव्यू के दौरान लेके जाने हैं। आपकी 10th-12th की मार्कशीट, आपका डेट ऑफ बर्थ वाला जो सर्टिफिकेट होगा वो, ये सारी चीज़ें आपको इंटरव्यू के दौरान लेकर जानी रहेगी। अब यहाँ पर आप मेक श्योर करें कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन आप फिल कर रहे हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप अपलोड कर रहे हैं, तो वो सही से करें और कोई भी फेक या इनकरेक्ट या फिर कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन ना भरें, जिससे कि आप डिस्क्वालीफाई ना हो। अब जो आपने है ना अब यहाँ पर बोला गया है कि नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ कैटेगरी, यानी कि जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा, फिर वही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के दौरान ही आपको जज करेंगे कि हाँ, आपके 10th में कितने परसेंटेज आए थे, 12th में कितने परसेंटेज आएंगे। तो मेक श्योर करें कि 10th में जितने ही आपके आए हो, 46.9 आए हो, तो आपको 46.9 ही रखना है। फिर आप सीधा उसको 50 नहीं कर सकते। अगर आपने इतनी छोटी-सी भी मिस्टेक की, तो यहाँ पर आपको मिसकंडक्ट किया जाएगा, यहाँ पर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो मेक श्योर करें जितने आपके मार्क्स आए हो, जैसी-जैसी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, वो सब यहाँ पर सही से अपलोड करें। अब यहाँ पर आपका एग्ज़ाम जो है, टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट है, आपका जो रिटन टेस्ट है, वो कंडक्ट करेंगे यहाँ पे एसएससी एंड यूपीएससी। अब यहाँ पे बोला गया है कि आपका अब यहाँ पे बोला गया है कि जो आपका एडमिट कार्ड होगा, वो बाय पोस्ट नहीं आएगा। मैंने पहले ही आपको बताया कि जो नंबर या फिर जो मेल आईडी आप रजिस्टर करेंगे, उसी मेल आईडी में आपको आपका एडमिट कार्ड या फिर आपका इंटरव्यू जैसे होगा, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर ही आएगी। तो वहाँ से आपको डाउनलोड करना रहेगा। अब यहाँ पर ये सारे जो टाइपिंग टेस्ट होंगे, रिटन टेस्ट होंगे आपके, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होंगे, इंटरव्यू होगा, ये सारी चीज़ें आपको नोटिफ़ाई हो जाएगी ये वेबसाइट में। ये वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। फिर होगा यहाँ पर एसएमएस के थ्रू, मेल के थ्रू, जो मेल आप यहाँ पर देंगे, जो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर रजिस्टर करेंगे, वहाँ पर ही आपको एडमिट कार्ड आ जाएगा, रिटन टेस्ट आपकी कब है वो आ जाएगा, आपकी टाइपिंग टेस्ट कब है वो आ जाएगा। ये सारी चीज़ें नोटिफ़ाई आपको एसएमएस के थ्रू या फिर मोबाइल के या फिर मेल के थ्रू हो जाएगी या फिर ये वेबसाइट में होगी। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर ये सारे स्टेट्स दिए गए हैं, ये सारे सिटीज़ दिए हैं, सिटीज़ यहाँ पर सेंटर दिए कि आपकी एग्ज़ाम्स कहाँ होगी। यहाँ पर ये सारे स्टेट्स के नाम दिए गए हैं, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश,
आसाम, ये सारे आपको स्टेट्स के नाम दिए गए हैं। टोटल हमारे पास यहाँ पे स्टेट, यहाँ पर ये सिटीज़ के नाम दिए गए। टोटल 128 सिटीज़ है हमारे पास और 28 स्टेट्स के नाम है, जो कि मैंने आपको आगे बता दिया था। तो यहाँ पर बस आपको आपके स्टेट और सिटी के हिसाब से फॉर्म में सिलेक्ट करना है और फिर आपको वहाँ पर ही एग्ज़ाम देने जानी होगी। तो ये रही हमारी आज की पूरी इन्फॉर्मेशन, जो कि मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर दीजिए, जिससे कि मैं आपको वहाँ पर ही कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।